Hello everyone. Today we are going to start DC motor speed control. The speed of DC control motor can be controlled by controlling the supply voltage V, its armature resistance Ra, and the field flux phi. Okay, so the speed depends on voltage V, flux phi, and Ra. By varying these three quantities, voltage, resistance and flux, we can control the speed of any DC motor. Now there are some methods and some tips by which we can control the speed. Okay, so the first method we have is armature resistance control. ठीक है, हमारे पास पहली मेथड है आर्मेचर रेजिस्टेंस से कंट्रोल करने की. ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में हम क्या यूज करते हैं. मैंने एक एग्जांपल लिया है ये डीसी शंट मोटर का. ठीक है, इस मोटर में हमने क्या किया है, आर्मेचर के साथ एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको कनेक्ट किया है. ठीक है, इसमें अलग अलग पोजीशन पर टेपिंग्स होती हैं और इसमें ये वायर स्लाइड करता है. ठीक है, तो इस स्लाइड वायर की मदद से हम इसको ज़रूरत पड़ने पर जिस पोजीशन पर भी सेटिस्फाई करता है वहाँ पर सेट कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए, जहाँ पे भी अपन को ये वाइड रेंज प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो एन है आपका, ठीक है, स्पीड एन है वो क्या है, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. क्या है, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, यदि हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा. जब आर ई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा यहाँ पर आर्मेचर के रेजिस्टेंस में यहाँ पर बढ़ जाएगा. जब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो इसमें से पास होने वाली करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस यदि बढ़ेगा तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है, तो इस मेथड में इस सीरीज रेजिस्टेंस को बढ़ाकर टोटल रेजिस्टेंस आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे. और यदि आर्मेचर का टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, यदि ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा, हमारे पास आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी माइनस आई ए आर ए क्या हो जाएगा, ये कमेगा. भी माइनस आई ए आर ए यदि कमेगा तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है, बिकॉज एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस न्यूमरेटर. ठीक है, दिस न्यूमरेटर यानी कि अंश. यदि ये आर ए की वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरे ऊपर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. और जब ये वैल्यू कम हो जाएगी भी माइनस आर ए तो ये कम हो जाएगा तो एन अपने आप कम हो जाएगा. ठीक है, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड में क्या होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड ओनली सुटेबल है कहाँ पर, नॉर्मल स्पीड से कम की रेंज देने के लिए. ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड, ठीक है, लेसर देन बिलो नॉर्मल स्पीड. ठीक है, below normal speed. Now we have a next method, but in this method what happens is the drawback of this method is power wastage in series resistance is large. ठीक है, it offers the limited range control, यानी कि सिर्फ लिमिटेड रेंज यानी कि नॉर्मल स्पीड से क्या है, कम की रेंज में हम जो है इसकी कंट्रोलिंग कर सकते हैं. ठीक है, बिलो नॉर्मल स्पीड वेरी विथ लोड, यदि लोड वेरी करेगा तो एक ही रेजिस्टेंस की एक ही वैल्यू पर, मतलब आर ई की एक ही वैल्यू पर ये अलग अलग स्पीड देगा. ठीक है, तो लोड रेजिस्टेंस के साथ ये वेरी करता है. इसका यूज हम कहाँ करते हैं, स्मॉल मोटर्स में करते हैं. ठीक है, छोटी मोटर्स में करते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट मेथड वी हैव इज वेरिएशन ऑफ फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स. ठीक है, अब हम ये फ्लक्स को कैसे बढ़ा घटा सकते हैं,
यदि हम ये जो फील्ड वाइंडिंग है, इस फील्ड वाइंडिंग में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस RC लगा दें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस फील्ड वाइंडिंग का टोटल रेजिस्टेंस आप बढ़ा सकते हो। यदि फील्ड वाइंडिंग का टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसमें से जो पास होने वाली करंट है, यानी कि फील्ड करंट IF, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड करंट कम हो जाएगी, और फील्ड करंट कम हो जाएगी तो टोटल जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि ये फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा तो हमारे फॉर्मूले में क्या है, जो एन है आपकी स्पीड है, वो क्या होती है, फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यदि फ्लक्स कम हो जाएगा तो एन क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, यानी कि स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो यदि हम ये RC रेजिस्टेंस आपका बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स घटेगा। और यदि, है ना, यदि हम ये RC की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फ्लक्स घटेगा, और फ्लक्स घटेगा तो जो टोटल एन स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं, फील्ड वीकनिंग मेथड। ठीक है, इस मेथड को और क्या बोलते हैं, फील्ड वीकनिंग मेथड। और इस मेथड का यूज कहाँ किया जाता है, नॉर्मल स्पीड से ग्रेटर के लिए, है ना। इस मीटर का जो कंट्रोल होता है वो क्या होता है, नॉर्मल स्पीड से ग्रेटर देन स्पीड के लिए, है ना, मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इस मोटर का यूज बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, एन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हमको करना क्या होता है, आर्मेचर में इसकी फील्ड वाइंडिंग के साथ एक रेजिस्टेंस कंट्रोल करना है। ठीक है, जब आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड करंट घटेगा, फील्ड करंट घटेगा तो फ्लक्स घटेगा, और फ्लक्स क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। यदि फ्लक्स घटेगा तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। ये मेथड बहुत ही इजी है। ठीक है, पावर लॉस इसमें कम होता है। ठीक है, और स्पीड बढ़ती है ना, स्पीड बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका लिमिटेशन क्या है, जो फ्लक्स है आपका, एक देखिए, रेजिस्टेंस आप कंट्रोल करोगे तो जो फ्लक्स आपका कम होता है ना, वो एक लिमिटेड रेंज तक ही कम हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो पूरा ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक लिमिटेड रेंज देती है ये मेथड। ठीक है, तो दिस मेथड इज़ अवेलेबल विद लिमिटेड रेंज, है ना, स्टेबिलिटी का भी लॉस होता है इसमें। नेक्स्ट मेथड वी हैड इज आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल ऑल्सो भी नोन एज वर्ड लियोनार्ड सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम में हमारे पास क्या है, एक 3 फेज AC मोटर है और एक DC जनरेटर है। ठीक है, एक DC शंट जनरेटर है, इसको हम MG सेट भी बोलते हैं। तो एक मोटर जनरेटर सेट को हम कनेक्ट करते हैं मोटर में। ठीक है, जिसकी हमको स्पीड कंट्रोल करना है। ठीक, इस मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही स्मूथ कंट्रोल है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैपेसिटी पर यूज करती है। स्पीड कंट्रोल जो है बिलो और अबव दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। ठीक है, यानी कि वार्ड लियोनार्ड का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को दोनों, मतलब सॉरी, दोनों दिशाओं में, ठीक है, दोनों दिशाओं में ज़्यादा भी कर सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं ऐसी कौन सी वोल्टेज कंट्रोल की मेथड है जिसका हम दोनों डायरेक्शन में स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा है, वार्ड लियोनार्ड। ठीक है, दूसरी चीज़, इसमें सबसे ज़्यादा पावर लॉस है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पावर लॉस आपका वार्ड लियोनार्ड में होता है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, तो हमारे पास 3 मेथड हो गई स्पीड कंट्रोल करने की। पहली है
पहली मेथड है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, ठीक है। दूसरी मेथड है आपकी वेरिएशन ऑफ फ्लक्स, यानी फ्लक्स को वेरी करके, ठीक है। वेरिएशन ऑफ फ्लक्स मेथड में हम आरसी का यूज करते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ, ठीक है। और थर्ड मेथड है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में हम क्या करते हैं, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास एक जनरेटर के साथ एक 3 फेज एसी मोटर भी होती है जो मोटर को कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। ओके, तो यदि हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किस में है, तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी आपकी है वेरिएशन ऑफ फ्लक्स में, ठीक है। एफिशिएंसी की बात करें तो जो फ्लक्स कंट्रोल मेथड है, वेरिएशन ऑफ फ्लक्स, इसमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी। फिर इसके बाद है आपकी आर्मेचर रेजिस्टेंस, और फिर सबसे कम एफिशिएंसी है आपका आर्मेचर वोल्टेज, ठीक है। तो फ्लक्स मेथड है ना, वेरिएशन ऑफ फ्लक्स मेथड, फिर रेजिस्टेंस मेथड, और फिर वोल्टेज मेथड। यदि हम एफिशिएंसी की बात करें, है ना, तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किस में होती है, फ्लक्स कंट्रोल मेथड में, और सबसे कम आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड में। अब यदि एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो एफिशिएंसी जो है सबसे ज़्यादा आर्मेचर फ्लक्स कंट्रोल में है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पावर लॉस है आपका, पावर लॉस फ्लक्स कंट्रोल मेथड में पावर लॉस सबसे कम होता है, ठीक है। और उससे ज़्यादा पावर लॉस होता है रेजिस्टेंस कंट्रोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में। और थर्ड मेथड है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ठीक है। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड में सबसे ज़्यादा पावर लॉस होता है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी भी सबसे कम होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वार लियोनार्ड, ठीक है। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, वार्ड लियोनार्ड, ठीक है। नाउ वी हैव सम क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। दिस इज द डायग्राम फॉर वार्ड लियोनार्ड, ओके। Now the first question, which of the following method of the speed control of DC machine will offer minimum efficiency? Right now we have discussed armature control, armature voltage control, ठीक है। So armature voltage control method, field control method, armature control, ठीक है ना, armature control method, this is wrong, armature control method, armature voltage control method, okay। The next one is, usually, wide and sensitive speed control is desired in the case of colliery winders. Colliery winders. Okay. Next one is, speed of DC shunt motor can be increased by, ठीक है। तो ये बताओ डीसी मोटर की स्पीड हम कैसे बढ़ा सकते हैं, फील्ड को रिड्यूस करके, यानी कि फील्ड का फ्लक्स कम करके। और फील्ड का फ्लक्स कम कब हो रहा था, जब हम फील्ड में रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे थे। तो इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन द फील्ड सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, द स्पीड ऑफ डीसी मोटर कैन बी वेरिड बाय वेरिंग। डीसी मोटर की स्पीड को कैसे वेरी कर सकते हैं, फील्ड करंट से, अप्लाई वोल्टेज से, रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ आर्मेचर, एनी ऑफ द अबव, है ना। तो कैसे अपन बढ़ा सकते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द आर्मेचर। जैसे ही सीरीज में रेजिस्टेंस रखोगे आर्मेचर के, नो 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 नो, फील्ड करंट से बेटा, ठीक है। सॉरी दिस वन, द स्पीड ऑफ डीसी मोटर कैन बी वेरिड बाय वेरिंग, अच्छा इसमें वेरी है, तो अप्लाई वोल्टेज से भी वेरी कर सकते हैं, फील्ड करंट से भी वेरी कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ आर्मेचर से भी कर सकते हैं। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एनी ऑफ द अबव, ओके। नेक्स्ट वन इज, द स्पीड ऑफ डीसी मोटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग armature resistance, applied voltage, its flux, all of the above. So answer for this one is all of the above. Next one,
विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड कैन बी यूटिलाइज्ड इन अटेनिंग अ वेरिएबल स्पीड इन डीसी मोटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूटिलाइज्ड इन अटेनिंग अ वेरिएबल स्पीड इन डीसी मोटर? फ्लक्स कंट्रोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल और वोल्टेज कंट्रोल, बोथ फ्लक्स कंट्रोल और आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। ठीक है, विच ऑफ द मेथड कैन बी यूटिलाइज्ड इन अटेनिंग अ वेरिएबल स्पीड? सो वेरिएबल स्पीड कैन बी अटेन्ड बाय बोथ। ठीक है, फ्लक्स और आर्मेचर रेजिस्टेंस है ना, बोथ बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मशीन्स आर देयर यूज्ड टू कंट्रोल हैवी ड्यूटी मोटर बाय वार्ड लियोनार्ड सिस्टम, है ना। तो वार्ड लियोनार्ड सिस्टम में हम दो मोटर्स का यूज करते हैं, एक एसी और एक डीसी। फिर इसके साथ अपन जिस मोटर को कंट्रोल करना होता है उसको कपल करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल तीन है, लेकिन सिस्टम में दो होती हैं और तीसरी हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो द राइट आंसर फॉर दिस वन इज 2। To run the DC motor faster than the base speed, the flux must be reduced. What is the term used for the operation of the DC motor in this reduced flux region? ठीक है, that is a field weakening region. Okay, field weakening region. Next one is, in which of the following method the effect of armature reaction is more? Armature reaction का इफेक्ट किस में मोर होता है? सो आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल में ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द ड्रॉबैक ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर आर अ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर लॉस। ओके, आर्मेचर रेजिस्टेंस यदि हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? यस, पावर लॉस ज़्यादा होगा। दिस मेथड गिव्स स्पीड बिलो नॉर्मल वैल्यू, या फॉर स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ आर स्पीड रिडक्शन इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज विद द मोटर ऑफ द। हाँ, तो हमने डिस्कस किया था, लोड के साथ वेरी करता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज 1 2 3 ऑल। नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स, डीसी शंट मोटर्स यूजिंग कंट्रोल रेक्टिफायर्स, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल गिव्स स्पीड, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल गिव्स स्पीड, आर्मेचर वोल्टेज यानी वार्ड लियोनार्ड, और वार्ड लियोनार्ड आपको दोनों में ही देता है ना, बिलो एंड अबव बोथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल इज बेसिकली a blank control method for below rated speed, so it is nothing but a armature voltage control. Okay, while Leonard is nothing but a armature voltage control. So the next question is, speed control by variation of flux in a DC shunt motor will give you speed control by variation of flux in a DC shunt motor will give, so variation of flux in a DC shunt motor will give what it will give? It will be the constant power drive. ठीक है, speed control by the variation of flux in a DC shunt motor will give you the constant power drive. ठीक है, टॉर्क वेरी करेगा लेकिन पावर वेरी नहीं करता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल मेथड इज नॉट प्रिफर्ड फॉर AC ड्राइव? सो फील्ड वीकनिंग मेथड इज नॉट प्रिफर्ड फॉर AC ड्राइव। ओके, सो आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के इतना ही क्वेश्चन, आगे किसी भी और हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।